सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है। रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ ले इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों केवल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे। वो भी। मुझे पता है ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे। बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मालिक, ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूं। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा, अपनी मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहाँ इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है। तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना,
मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहां भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे। मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। मालिक, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि यह किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा, लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, doctor, please? क्या हो गया उसको? What happened? सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या। मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता। अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप किन अजीब चीज़ों के बारे में कह रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? He's all right? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय। आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं।
नो नो डॉक्टर, प्लीज़ प्लीज़ उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना। आप प्लीज़ जस्ट लेट हिम स्लीप, ही नीड्स द रेस्ट। ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगें। जी जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब, अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा।